गुरुमुखो जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखो श्री गुरु महाराज जी ने कैसे एक ही समय में 6 रूप धारण करके अपने भक्तों के साथ लीला की, सुनिए। गुरुमुखो श्री गुरु महाराज जी आगरा तपोभूमि पर विराजमान थे और मेला लगा रहता था उनके श्री दर्शनों में, और लंगर भंडारे खुले चल रहे थे और सत्संग की गंगा बह रही थी। दिन प्रतिदिन संगत बढ़ती ही जा रही थी और श्री गुरु महाराज जी का यश फैलता जा रहा था। तो श्री गुरु महाराज जी के पास कुछ भक्त आते रहते थे और उनसे फरियाद करते थे, उनसे विनती करते थे, श्री गुरु महाराज जी हमारे घर में भी आओ, हमारे घर में भी सत्संग करो, हमारा घर भी पवित्र हो जाए। और श्री गुरु महाराज जी उनको कहते थे कि बेटा, जिस दिन हमारी मौज होगी हम खुद कह देंगे, आप बार बार मत कहा करो। लेकिन भक्त का अपना ही एक प्रेम होता है, एक भाव होता है, और किसका नहीं होता कि उसके गुरु महाराज उसके घर में आए। तो उनसे रहा नहीं जाता, वो फिर फरियाद करते। तो श्री गुरु महाराज जी एक दिन रूहानी मौज में बैठे हुए थे, अपने किसी महात्मा जी को भेजते हैं कि उस भक्त को बुला कर लाओ। उस भक्त को बुलाकर लाया जाता है। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि आज तेरे घर में 4 बजे सत्संग करेंगे, तैयारी कर लो। और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो चला जाता है भागता हुआ। इतने में श्री गुरु महाराज जी दूसरे को बुलाते हैं, उसको भी 4 बजे का टाइम दे देते हैं। तीसरे को बुलाते हैं 5 मिनट बाद, उसको भी 4 बजे का टाइम दे देते हैं। इस तरह श्री गुरु महाराज जी उन 6 भक्तों को बुलाते हैं 5-5, 7-7 मिनट बाद, और सबको एक ही दिन एक ही टाइम दे देते हैं 4 बजे का। इधर 4 बजते हैं, श्री गुरु महाराज जी अपनी रूहानी मौज में 6 रूप धारण करते हैं, और 6 रूप धारण करके उन 6 घरों में अलग अलग जगह पर सत्संग करते हैं। और इतना रूहानी सत्संग करते हैं, सबकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, सबकी रूह मस्ती में आ जाती है। श्री गुरु महाराज जी का सत्संग समाप्त होता है, विश्राम पाता है, और उसके बाद श्री गुरु महाराज जी वहां से वापिस आगरा तपोभूमि पर आते हैं। और अगला दिन होता है गुरुमुखो वो भक्त नित्य प्रतिदिन श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और होता क्या है कि एक प्रेमी दूसरे को मिलता है तो पूछता है, भैया मेरे घर में कल सत्संग था, तुम क्यों नहीं आए? तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, श्री गुरु महाराज जी का सत्संग तो कल मेरे घर में था, श्री गुरु महाराज जी मेरे पास थे। वो कहता है ऐसा नहीं है, श्री गुरु महाराज जी तो मेरे घर में थे। वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे गुरुमुखो। तो इतने में तीसरा प्रेमी आता है, वो कहता है क्या हुआ, किस बात की चर्चा हो रही है? तो वो दोनों ही कहते इनको बताओ कि श्री गुरु महाराज जी किसके घर में थे कल? वो कहता श्री गुरु महाराज जी तो मेरे घर में थे। तो वो भी हैरान हो जाता है। इतने में चौथा आता है, वो भी सुनकर के हैरान हो जाता है। वो 6 भक्त इकट्ठे हो जाते हैं। जब सुनते हैं, देखते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने हमारी खातिर, हमारे लिए 6 रूप धारण करके हम 6 घरों में सत्संग किया, हमारे लिए इतना कष्ट किया, उन्होंने 6 रूप धारण कर लिए, ऐसी लीला की हमारे साथ श्री गुरु महाराज जी ने। तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कहते हैं चलो उन्हीं के श्री चरणों में चलते हैं, जाकर के पूछते हैं। रोते रोते जाते हैं चरणों में, श्री चरणों में गुरुमुखो दंडवत प्रणाम कर देते हैं और रोते ही रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी बड़े प्यार से उनको आज्ञा देते हैं उठने की। वो उठते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं। तो वहां गुरुमुखो संगत बैठी होती है जो एक दिन पहले श्री दर्शनों के लिए आई हुई होती है, और जयपुर से वो संगत होती है। वो पूछते हैं संगत के लोग उन प्रेमियों से कि प्रेमियों बताओ, रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है? तो वो प्रेमी, वो गुरुमुख बताते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने कल 4 बजे हमारे सभी के घर में 6 घरों में 6 रूप धारण करके वहां हमारे घर में सत्संग किया, हमारे लिए 6 रूप धारण कर लिए श्री गुरु महाराज जी ने। तो वो संगत भी एकदम हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, और वो कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? श्री गुरु महाराज जी तो कल 4 बजे इसी समय इसी स्थान पर बैठ करके हमको सत्संग सुना रहे थे और वहां भी पहुंच गए। तो गुरुमुखो ये लीला देख करके वो सभी श्री गुरु महाराज जी की जय जयकार करने लग जाते हैं। और श्री गुरु महाराज जी अपने पावन श्री मुख से मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, गुरुमुखो मैं तो सबके साथ रहता हूँ, कदम कदम पर उसकी रक्षा करता हूँ, जो भी मेरा प्रेमी है। तो हमारा भाव क्या होना चाहिए गुरुमुखो कि कितना मासूम मेरा हारा वाला लगता है, बावजू होते हुए भी छूने से डर लगता है। और तुम जब नहीं होते हो जिन रास्तों पर साथ मेरे, तो एक कदम चलना भी सदियों का सफर लगता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।